हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका ही स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। और आज हम क्या डिस्कस करेंगे? सेक्शन फार्मूला और एक्सरसाइज 7.2। जिसने भी एक्सरसाइज 7.1 है ना और डिस्टेंस फार्मूला नहीं पढ़ा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में, सबसे जाके पहले उसे चेक कर लें, उसे डिटेल में पढ़ लें। मैंने उसे प्रेम पूर्वक बहुत बेसिक से समझाया है। चलो अब हम पढ़ते हैं क्या? सेक्शन फार्मूला। क्या लिखा है? इफ पी, पी के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स और वाई इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट है, ये मान लिया मैंने ए और बी। इस लाइन सेगमेंट में ना कहीं पॉइंट है, उसका नाम क्या है? पी। और इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? एक्स और वाई दे रखे हैं। विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m1 और m2। इसे क्या मानेंगे? m1 और m2। जो p डिवाइड कर रहा है ना, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है ना। तो मुझे क्या निकालना है? x और y की वैल्यू निकाल लिया मैंने। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए? x1। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए y1। b का क्या मान लिया? x2। और इसे क्या मान लिया मैंने? y2। भैया एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? x2 और y2। इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P कहीं क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? m1 और m2 में। और P की कोऑर्डिनेट क्या है? x और y। तो मुझे यहाँ क्या निकालना है? सपोज x निकालना है। तो x कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला बताता हूँ, ध्यान रखना। m1 प्लस m2, ऐसे नीचे m1 प्लस m2। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 1 के साथ क्या लिखना है? 2। और 2 के साथ क्या लिखना है? 1। x की वैल्यू, बेटा ये फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर सपोज मुझे किसकी निकालनी है? y की वैल्यू निकालनी है, तो लिखो m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। y की वैल्यू निकालनी है तो 1 के साथ क्या लिख दो? y2। और 2 के साथ क्या लिख दो? y1। तो ये बताओ x और y निकालना आया नहीं आया? ये सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, इसका एक दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोला मैंने? मिड पॉइंट फॉर्मूला। इफ पी एक्स एंड वाई इज द मिड पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, जैसे मैंने अभी बताया ना, ये ए और ये बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। अब मिड पॉइंट का मतलब एकदम बीचों बीच, मतलब बराबर बराबर। यहाँ मेरा m1 कितना हो जाएगा? 1। और ये भी मेरा m2 कितना हो जाएगा? 1। अभी जो मेरा m1 और m2 था वो किस रेशियो में आ गया? 1:1 में आ गया। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x और y। जब भी मिड पॉइंट फॉर्मूला है तो तुम सीधा x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? x2 प्लस x1 अपॉन में आधा। अगर y निकालना है तो कैसे निकालेंगे? y2 प्लस y1 अपॉन में आधा। अगर क्या कह दे? मिड पॉइंट फॉर्मूला, या एग्जैक्टली हाफ कह दे। क्या कह दे? एग्जैक्टली हाफ। चलो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें समझ में आ गई है। क्या लिखा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ, क्या लिखा है? -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो। ये भैया मैंने बताया एक लाइन सेगमेंट है, क्या मान लो? ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? -1। भाई ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? -1 और 7। बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? 4 और -3। ये कहीं डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? 2 और 3 रेशियो में। ये मैंने मान लिया कोई पॉइंट पी है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स और वाई। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स लिखा है ना, किसके कोऑर्डिनेट्स निकाल ले? जो इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो मैंने मान लिया जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट क्या है? पी। और पी के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स और वाई। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। अब देखो पहले इनका नामकरण कर लो। x1 y1, ये क्या है मेरा? x2 y2, ये क्या है मेरा? m1। और ये क्या है मेरा? m2। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर आ गई। आ गई इतनी सी बात। अब देखो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो मैंने क्या बताया? m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 x। भैया m1 कितना है? 2। m1 कितना है? 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है सर? 4 प्लस m2 कितना है? 3 इंटू x1 की वैल्यू क्या है? -1 और अपॉन में
m1 प्लस m2 मतलब 2 और 3 कितना हो जाएगा सर? 2 + 3 है। m1 2 है और m2 कितना है? 3 है। अब देखो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3। अगर मैं प्लस के मल्टीप्लाई माइनस में करूँगा तो क्या लिखूंगा? माइनस। और 2 और 3 कितना हो जाएगा? ये 5। 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5 अपॉन में 5। तो 5 से 5 काट दूंगा तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो मतलब ये x का कोऑर्डिनेट क्या आ चुका है? यहाँ पर 1 आ चुका है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? x कितना आ गया? 1 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? y निकालना है ना? अब देखो ये समझ में आ गया? पहले से लिख लो, फिर निकालता हूँ मैं क्या? y निकालता हूँ, ठीक है। अब दोबारा y का फॉर्मूला लिखो। देखो y कैसे निकालेंगे? m1 इंटू y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 y इज इक्वल टू, भैया m1 कितना है? 2 इंटू y2 कितना है भैया? -3 है, प्लस m2 कितना है? 2 इंटू y1 कितना है भैया? 7 है। y1 कितना है भैया? 7 है। और अपॉन में 2 + 3, तो कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। 2 3 -6। और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? ये 7 दूनी 14 और ये 5। 14 में से 6 का कितना बचेगा? 8 बचेगा। और 8 अपॉन में 5। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 8 अपॉन में 5। तो ये वाला भैया क्या पता चला? 8 अपॉन में 5। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है बेटा। तो मुझे x और y निकालना था। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 अपॉन में 8। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या लिखा है बेटा? दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। देखो क्या बोल रहा है वर्ड? ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 हिस्सों में बांटना। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? 3 हिस्सों में बांटना ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ये मुझे दे रखा है। आया समझ में नहीं आया? देखो ये a है और ये क्या है? b है, ठीक है ना। अब मुझे a का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? 4 -1। और मुझे b का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? -2 और -3। ये बात समझ में नहीं आया? और ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? ऐसे 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? ऐसे 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। तो देखो अगर ट्राइसेक्शन बोलना है तो लाइन सेगमेंट में कितने कट मारने हैं? 2 कट मारने हैं। जब भी क्या बोले ट्राइसेक्शन, 3 हिस्से में कैसे बांटेंगे? देखो भाई, एक कट, अगर मैं एक कट मार रहा हूँ तो 2 हिस्से में आ गया, और यहाँ दूसरा कट मारा तो अब कितने हिस्से बन गए? देखो 3 हिस्से बन गए ना। पहला कट कहाँ पर मारा बेटा? पी पे। पहला कट कहाँ मारा? पी पे। दूसरा कट कहाँ मारा? क्यू पे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब मेरी बात सुनो, ए से पी कितना आ गया? 1। पी से क्यू कितना आ गया? 1। क्यू से बी कितना आ गया? ये 1। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आ गई। ए से पी क्या हो गया? 1। पी से क्यू क्या हो गया? 1। और क्यू से बी कितना हो गया? 1। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? इस लाइन सेगमेंट को 3 हिस्से में बांटना है। अगर 3 हिस्से में बांटना है तो यहाँ कितने कट मारने पड़ेंगे? 2 कट मारने पड़ेंगे। आई बात समझ में? यस सर। अब देखो इसे ना 2 केस में सोल्व करेंगे। पहले यहाँ लिखते हैं केस फर्स्ट। क्या लिखते हैं? केस फर्स्ट। क्या लिखेंगे यहाँ? केस फर्स्ट। अब समझो, ये मेरी लाइन है जी, है। ये मेरा ए और ये मेरा बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 4 -1। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? -2 और -3। पहले अब मैं किसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा? पी के। अभी मैं किसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा? पी के, ठीक है। और मैंने पी का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? एक्स और वाई। अब देखो ए से पी कितना है? 1। ए से पी कितना है? 1। और पी से बी 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखो ये मेरा क्या है? m1। ये क्या मेरा? m1। और ये मेरा क्या है? m2। इसे क्या मान लूंगा मैं? x1। इसे क्या मान लूंगा? y1। इसे क्या मान लूंगा? x2। और इसे क्या मान लूंगा? y2। बताओ इतनी बात समझ में आ गई है सबको? यस सर, अच्छे से समझ में आ गई है। चलो अब सबसे पहले क्या निकालते हैं? पी की कोऑर्डिनेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पी के। पहले मैंने इसे कहाँ से काटा? पी से काटा। और किस सेकंड में किससे काटूंगा? क्यू से काटूंगा। तो पहले समझो। अब सर एक्स कैसे निकालते हैं? सर ऐसे निकालते हैं।
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर आ गई। अब समझो x बेटा, अब m1 कितना है मेरा 1 है, m1 कितना है 1 इंटू x2 कितना है सर -2 है, x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है सर अब 2 है इंटू x1 कितना है बेटा 4 है, x1 कितना है बेटा 4 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 1 m2 कितना है 2, तो 1 प्लस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो क्या आ जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6 और 6 अपॉन में 3, 6 1 जा 6, 6 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ x की वैल्यू आ गई है बेटा 2, x की वैल्यू क्या आ गई है 2। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है y की, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है y की। चलो अब y कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इतना समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर आ गया है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, समझो। तो y इज इक्वल टू क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो y इज इक्वल टू सर m1 कितना है 1 है इंटू में y2 कितना है सर -3 है प्लस m2 कितना है 2 है और ये y1 कितना है सर -1 है, m1 प्लस m2 1 और ये 2 है y। इसकी मल्टीप्लाई करूँगा क्या हो जाएगा -3, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 1 जा 2 मतलब -2, तो -2 और -3 कितना हो जाएगा -5 अपॉन में 3। क्या हो जाएगा -5 अपॉन में 3। इसका मतलब मेरा y कोऑर्डिनेट क्या आ गया -5 अपॉन में 3। तो भैया मैंने पहले क्या निकाला p वाला निकाला, इतनी बात समझ में आ गई? सर यस आ गई। अब मैं ऐसे किसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा पॉइंट q के, किसके निकालूंगा पॉइंट q के। तो मैं यहाँ ये ऊपर लिख लेता हूँ, जो इसका कोऑर्डिनेट आया है p का वो कितना आया है 2 आया है और -5 अपॉन में 3 आया है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब के सेकंड में क्या लिखेंगे वो बता देता हूँ। देखो बेटा, के सेकंड, ये मेरा ए और ये मेरा बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4 -1 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है -2 और -3। इसे क्या मानूंगा मैं x1, इसे मानूंगा y1, इसे मानूंगा x2, इसे मानूंगा y2। अभी बेटा कहाँ से कट रहा है, अभी तो मैंने p से काटा, अब मैं इसे किससे काटूंगा q से काटूंगा, किससे काटूंगा q से। तो ये मेरा m1 यहाँ कितना आ जाएगा भैया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 1 और 1 2 हो जाएगा और मेरा m2 कितना हो जाएगा भैया q से काट रहा हूँ तो q से भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपको m1 और m2 निकालना आ गया बहुत अच्छे से। इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या माने x और y। अब आपको पता है x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सर पता है m1 x2 प्लस m2 x1 और यहाँ पर m1 प्लस m2। तो x इज इक्वल टू m1 कितना है बेटा 2 इंटू x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है बेटा 4 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 2 और प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 2 2 जा -4 और ये 4 1 जा 4, 2 और 1 3, ये 4 से 4 कट जाएगा 0 अपॉन में 3 क्या होता है 0 होता है। 0 के अपॉन में कोई भी नंबर होगा तो क्या होगा वो 0 होगा। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या पता चल गया 0 पता चल गया। अब मुझे क्या निकालना y निकालना है, चलो y निकालते हैं। समझो y का फॉर्मूला क्या होगा
वाई का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं बेटा, समझो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 y इज इक्वल टू m1 कितना है बेटा 2 है, m1 कितना है 2 है, और y2 कितना है सर -3 है, y2 कितना है सर -3 है, प्लस m2 कितना है बेटा 1, m2 कितना है 1, और y1 कितना है बेटा, y1 कितना है 1, m2 और ये 2 की मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो क्या लिखूंगा सर -6, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -5, और ये अपॉन में 3, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया -5 अपॉन में 3, तो यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है ना। यह आ गया मेरे इस वाले का कोऑर्डिनेट 0, और दूसरा क्या आया -5 अपॉन में 3। देखो क्या करना है, इतनी बात समझ में आ गई, मैं एक बार बता देता हूँ मैंने क्या करा है, ठीक है। ये मान लो एक लाइन सेगमेंट है, इसका नाम क्या है ए बी, इसे ट्राइसेक्शन मतलब इसके 3 हिस्से करने हैं, कितने हिस्से करने हैं 3 हिस्से करने हैं, जब सर 3 हिस्से करने हैं तो मैं कितने कट मारूंगा सर 2 कट मारूंगा, उस कट का नाम क्या है पी और क्यू, तो ये 1 1 1 मतलब बराबर बराबर हिस्से हो जाएंगे, ट्राइसेक्शन का मतलब। अगर सर मैं पी की कोऑर्डिनेट निकालूंगा, किसके निकालूंगा पी की कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो यहाँ m1 कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक m2 कितना हो जाएगा, एक और एक बेटा 2 हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे यहाँ से यहाँ तक देखना है। जब मैं किसे मानूंगा, अब मुझे क्यू का निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा m1 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक और एक 2, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा m2 मेरा 1 हो जाएगा। तो एक बार नीचे से लेके सोल्व करना है, m1 1 मानना है, m2 क्या मानना है 2, तो p के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। जब मुझे q का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक m1 कितना हो जाएगा 2, और m2 कितना हो जाएगा 1, तो मेरे अब q के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, समझ में आ गई, आगे चलें। यस सर, वेरी गुड बेटा। अब देखो, जो ये क्वेश्चन है ना, देखो पढ़ने में लंबा चौड़ा सा, आपको इससे डरना नहीं है, ठीक है ना, इसे पढ़ना ही आपकी केस स्टडी में आ सकता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आए हैं 2024 में, ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो वो वाला भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, टेंशन मत लेना। देखो, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज, हम स्कूल में क्या कर रहे हैं, एक स्पोर्ट डे हम एक्टिविटी कर रहे हैं इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। जो हमारा ग्राउंड है ना वो रेक्टेंगुलर शेप का है, कैसे ABCD, कैसा है बेटा, यहाँ बना देता हूँ, लो ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। जो हमारे स्कूल का ग्राउंड है किस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में है, ABCD। लाइन हैव बीन ड्रॉ विद चौक, तुमने देखा होगा स्कूल में जब कुछ होता है तो चौक पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चौक पाउडर का यूज करके हमने क्या बनाया, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, और इनके बीच में कितने कितना गैप है, जो चौक से हमने लाइन खींची है बेटा 1 1 मीटर का गैप है, कितने कितने मीटर का गैप है 1 1 मीटर का। और 100 फ्लावर्स पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अदर अलोंग AD। और जो बेटा गमले रखे हैं वो किस तरफ रखे हैं, AD की तरफ रखे हुए हैं। पहले हमने लाइन खींची रेस लगाने के लिए, क्या खींची लाइन, 1 1 मीटर के गैप पे खींची है लाइन, इतनी बात समझ में आ गई। फिर AD पे क्या रख रखे हैं, गमले रख रखे हैं, कितने 100 गमले रख रखे हैं, और कितने मीटर की दूरी पे 1 1 मीटर की दूरी पे। तो बेटा जब 1 1 मीटर की दूरी पे गमले रख रखे हैं, तो सर आपको यहाँ से पता चल गया मुझे AD क्या है, इसका मतलब मुझे AD कितना दे रखा है 100 मीटर दे रखा है बेटा, AD कितना दे रखा है 100 मीटर दे रखा है। क्योंकि बेटा AD पे क्या रखे हैं, गमले रखे हैं, कितने गमले रखे हैं 100 गमले रखे हैं, और हर एक गमले के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 1 मीटर का डिस्टेंस है, कितने मीटर का ये लिखा है ना 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग, ठीक है ना, जो गमले रखे हैं। जैसे फिगर में दिखा रखा है, निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD एंड सेकंड लाइन। जो निहारिका बेटा कौन सी लाइन में, ये सेकंड लाइन में है, निहारिका कौन सी लाइन में बेटा, ये मेरी निहारिका कौन सी लाइन में है, सेकंड लाइन में है, ठीक है। इसके बाद एक और है, प्रीत कौन सी लाइन में बेटा 8th लाइन में है, यहाँ लिख देता हूँ, ये सेकंड लाइन में और ये 8th लाइन में। अब पढ़ाता हूँ, देखो क्या लिखा है, एक निहारिका रन्स, ये दौड़ती है 1/4 किसका AD का, और कौन सी लाइन में है वो सेकंड लाइन में। तो एक इसके बारे में बता देता हूँ, जो निहारिका है कौन सी लाइन में बेटा सेकंड लाइन में, कौन सी लाइन में सेकंड लाइन में, और 1/4 किसका AD का,
1/4 और AD कितना बेटा, AD कितने मीटर है, 100 मीटर है। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। तो मैं यहाँ निहारिका के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूँ, सर लिख सकते हो। देखो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। निहारिका एक्स एक्सिस पे तो कितनी है, सेकंड लाइन में है, मतलब एक्स कितना आ गया 2, और वाई में बस कहाँ तक भागी है, वाई में कहाँ तक भागी है, बस सर 25 मीटर तक भागी है। तो मेरा वाई कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए, यस सर पता चल गए। अब देखो बेटा प्रीत है, क्या है ये रही मेरी प्रीत। प्रीत बेटा कौन सी लाइन में, 1/5 भागी है, और ये 8th लाइन में, कौन सी लाइन में, ये 8th लाइन में। ये कितना भागी है, 1/5 भागी है, किसका भागी है सर, AD का भागी है, 1/5। AD कितना है बेटा, AD मैंने बताया अभी 100 मीटर है। जब मैं इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 20। इसका मतलब मुझे प्रीत के कोऑर्डिनेट पता चल गए। एक्स वाले में कौन सी लाइन पे है सर, 8वीं लाइन पे है, और वाई वाले एक्सिस पे कितना भागी है, बस वो सर 20 भागी है। तो इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये सर समझ में आ गई है बहुत अच्छे से, ठीक है। आ गई है तो इसे लिख लेना, इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। कुल मिला के इस स्टेटमेंट से मैंने क्या निकाला, निहारिका के कोऑर्डिनेट और प्रीत के कोऑर्डिनेट। निहारिका कौन सी लाइन में है, 1/4 भागी है, किसका, AD का, सेकंड लाइन में है। तो बेटा सेकंड लाइन मतलब एक्स एक्सिस 1/4 AD कितना है, 100 का 1/4 कर दे तो कितना आ गया, 25, मतलब वाई। ऐसे ही अपना ये, ऐसे ही अपना ये रहा एक्स और ये रहा अपना वाई। तो ये जहाँ तक भागे ये 25 मीटर की दूरी पे क्या लगा के आ गया, एक फ्लैग लगा के आ गया। और ये चलो यहाँ लिख देता हूँ इसके कोऑर्डिनेट, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए तुम्हें। ये निहारिका है, निहारिका के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 2 और 25। ये मेरा प्रीत है, प्रीत के कोऑर्डिनेट क्या है, 8 और 20। ये बात समझ में आई नहीं आई, आ गई सर। अब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग्स, जो ये बेटा फ्लैग गाड़ के आए हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। अभी मैंने बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे मान लो x1 y1, इसे क्या मान लो x2 और ये y2। तो बेटा x2 कितना है यहाँ पर, सर x2 कितना है, मतलब प्रीत के कोऑर्डिनेट x2, चलो यहाँ भी लिख देता हूँ, लो x1 y1 x2 और y2। इतनी बात समझ में आ गई, वरना यहाँ देख लेना, समझो बेटा। x2 कितना है बेटा 8 माइनस x1 कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा 20 माइनस y1 कितना है 25 होल स्क्वायर। और ये बेटा किसका, n से p का डिस्टेंस निकाल लो, निहारिका टू प्रीत का डिस्टेंस। 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6 का स्क्वायर, इसमें से करूँगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 36, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 अंडर रूट। तो कितना आ जाएगा बेटा 61 अंडर रूट। तो इनके बीच का बेटा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 61। बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। अब देखो तो पहला क्वेश्चन हो गया, यस सर हो गया। इनके बीच का क्या, पहले मैंने क्या निकाले बेटा, इनके कोऑर्डिनेट निकाले जो मुझे दे रखा था निहारिका के और प्रीत के। इनके बीच का डिस्टेंस है, ये आपको मैंने एक्सरसाइज 7.1 में समझा रखा है। जिसने को भी डिस्टेंस फॉर्मूले में दिक्कत है, परेशानी है, एक बार उसे जाके देख लेना, ठीक है बेटा। अब समझो व्हाट इज द डिस्टेंस। ये अब इफ एक लड़की आएगी, उसका नाम क्या है रश्मि, उसका नाम क्या है रश्मि, हैज टू द पोस्ट ए ब्लू फ्लैग। अब कौन सा फ्लैग लेके भागी, ब्लू फ्लैग लेके भागी। एग्जैक्टली हाफ वे, क्या कहने लग गया, देखो बेटा ये लाइन समझना, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। बेटा एक फ्लैग ये रहा, एक फ्लैग ये रहा, और इसके बीच में एकदम क्या कहने लगे, एग्जैक्टली हाफ वे, वो अपना ब्लू फ्लैग गाड़ कर आ गई। अब एग्जैक्टली हाफ वे का मतलब समझो बेटा, ये है ये रही मेरी निहारिका, निहारिका के कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 25। इसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा प्रीत के 8 और 20। एग्जैक्टली हाफ वे मतलब बिल्कुल इसका आधा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 1। और ये लड़की कौन है, रश्मि है ये। तो एग्जैक्टली हाफ वे का मतलब क्या हो गया, वही मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हो गया।
अगर मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, तो तुम्हें पता है x2 प्लस x1 अपॉन में 2, ये रहा मेरा x1, ये रहा मेरा y1, ये रहा मेरा x2, ये रहा मेरा y2। और एग्जैक्टली हाफ वे का मतलब क्या, ये दूसरी लाइन पे है, ये 8वीं लाइन पे, तो 8 2 10, वो 5वीं लाइन पे होगी, है ना। ऐसे भी कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। तो बेटा x2 कितना है 8, और ये कितना है 2, 8 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 का आधा करूँगा तो बेटा कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब रश्मि कौन सी लाइन पे होगी, 5वीं लाइन पे होगी, दूसरी तीसरी चौथी 5वीं रश्मि यहाँ पर है बेटा, इस लाइन में। अब मुझे y निकालना है, तो बेटा y2 प्लस y1 अपॉन में आधा, तो y2 कितना दे रखा है बेटा 20, और ये कितना दे रखा है 25, कितना हो जाएगा ये 45, और 45 का आधा करूँगा तो कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो बेटा ऐसे इसमें एक दो क्वेश्चन और अटैच कर देंगे, ठीक है ना, और इसे क्या बना देंगे, केस स्टडी बना देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझना है, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसे क्वेश्चन को समझाने में बहुत सफल रहा हूँ और आपको भी ये समझ में आ गया है बहुत अच्छे से, ठीक है बेटा। चलो समझो क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो। अभी तो मुझे रेशियो दिया रहता था, अब मुझे क्या दिया, रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये दे रखा है, और डिवाइड बाय ये। देखो मुझे जो लाइन सेगमेंट है उसकी पॉइंट क्या दे रखे हैं, पहले लिख लो, ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी, और मुझे लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पहले वाले के -3 और 10 दे रखा है, और इसके क्या दे रखे हैं 6 और -8 दे रखा है, डिवाइडेड बाय, और जहाँ ये डिवाइड कर रहा है मैंने उस पॉइंट को क्या मान लिया बेटा P, उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं -1 और 6। मैंने तुम्हें बताया इसे क्या मानते हैं x1 y1, इसे क्या मानते हैं x2 y2, और इसे क्या मानते हैं x और y। मुझे यहाँ का रेशियो नहीं पता तो मैंने मान लिया m1 और m2, यहाँ लिख लेंगे लेट रिक्वायर्ड रेशियो। m1 रेशियो m2, बहुत सारे टीचर है ना के रेशियो 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमने सेक्शन फॉर्मूला में m1 और m2 का यूज़ करा है ना, तो अभी हम क्या यूज़ करेंगे m1 और m2 का यूज़ करेंगे। तो देखो बेटा आपको पता है x इजिकल टू क्या होता है सर, यस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है सर, यस सर यही होता है। मुझे सर x की वैल्यू कितनी रखी है -1, x की वैल्यू कितनी दे रखी है -1, m1 कितना दे रखा है बेटा मुझे नहीं पता, m1 कितना दे रखा है मुझे नहीं पता, x2 कितना दे रखा है सर 6 दे रखा है, प्लस m2 कितना दे रखा है सर मुझे नहीं पता, x1 कितना दे रखा है सर -3 दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा -3। ये क्या हो जाएगा, ना ही मुझे m1 पता और ना ही मुझे m2 पता। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई किस में करूँगा 1 में करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा -1m1 और -1m2। जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा ये 6m1 और ये -3m2। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई, ये सर समझ में आ गया। देखो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो 3m2 माइनस का 1m2 इजिकल टू, ये तो पहले से है 6m1 माइनस का उधर जाके प्लस का 1m1। जब इसमें से घटाऊंगा तो क्या बचेगा बेटा 2m2, 6 में 6 और 1 कितना हो जाएगा 7m1। मुझे क्या निकालना है m1 और अपोन में क्या आ गया m2। देखो m1 के अपोन में क्या आ गया m2, तो ये बेटा 2 और ये क्या है 7। आया समझ में नहीं आया, तो m1 और m2 का रेशियो क्या आ गया 2 और 7। यहाँ तक आपका आंसर आ गया है। आप x से भी निकाल सकते हो और ये क्या निकाल सकते हो y से भी, तो एक बार मैं y से भी निकाल के आपको दिखा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है बेटा चलो, ये पहले बताओ ये समझ में आया नहीं आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलो आ गया तो वेरी गुड बेटा। तो तुमने देखा यहाँ m1 और m2 क्या आ रहा है 2:7, क्या आ रहा है 2:7 आ रहा है। अभी मैंने क्या निकाला 2:7, मैंने तो अभी ये x से निकाल के देखा था, चलो एक बार y से भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो y इजिकल टू क्या होता है बेटा समझो, y इजिकल टू क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब जो मुझे जो दे रखा है वो लिख दो। सर y की वैल्यू कितनी रखी है -6, m1 पता है नहीं पता है,
y2 पता है, यस सर पता है, माइनस का 8 पता है, प्लस m2 पता है, नहीं पता है, y1 पता है सर, ये पता है, इंटू 10 अपॉन में m1 और प्लस m2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, जब उधर मल्टीप्लाई करूँगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6m1 माइनस का 6m2। अब देखो इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 8m1 और प्लस 10m2। देखो माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8m1 और माइनस का 6m1 ये पहले से ही है भैया, 10m2 पहले से है, माइनस का उधर जाके प्लस का 6m2। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2m1। 10 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, 16m2। ये बात समझ में आई नहीं आई, कहीं गलती हो गई है क्या, एक मिनट रुक जाओ, क्या आ गया, 6 आ गया। अब मेरा y2 कितना, 8 हो गया, मेरा y1 कितना है बेटा, 10 है, तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर ये मेरा ये कितना है, 6, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, और ये इतना ही आ जाएगा, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस का 3 और 10, 6 और माइनस का 8, 1। बेटा ये माइनस का 6 नहीं है ना, ये वाला गलत है, देखो यहाँ पर ये क्या ओनली यहाँ पर 6 है, क्या है यहाँ पर, चलो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ इसे, या देखो यही करेक्ट, चलो दोबारा बता देता हूँ, समझो, समझो। अब मुझे क्या निकालना है, y निकालना है, तो y का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 6 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6। m1 मुझे नहीं पता, y2 कितना दे रखा है सर, माइनस का 8 दे रखा है, प्लस m2 कितना दे रखा है बेटा, m2 भी मुझे नहीं पता, y1 कितना दे रखा है बेटा, 10 दे रखा है, y1 कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो अपॉन में m1 प्लस m2, इसकी मल्टीप्लेस में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लेस में करूँगा तो माइनस का 8m1 प्लस 10m2, ठीक है, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6m1 प्लस 8m1, और प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो बेटा कितना हो जाएगा, 14m1 प्लस, इसमें जाएगा तो 4m2। अब देखो m1 अपॉन में क्या लेके जाऊं, m2, तो 4 अपॉन में 14, इसे काटेंगे 2, इसे काटेंगे 7। देखो m1 और m2 y से भी क्या आ रहा है, 2 और 7 आ रहा है, तो आप किसी एक तरीके से निकाल के दिखा देना, ठीक है ना, चाहे आप दोनों तरीके से निकाल के दिखा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया, बस यहाँ थोड़ी सी बेटा समझ रहे हो, आ जाओ चलो। अब देखो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे है, तो तुम्हें पता है वाई वहाँ क्या होगा, 0 होगा, वाई वहाँ क्या होगा, 0 होगा। अगर मैंने बोला क्या, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है, तो वाई हमेशा क्या होगा वहाँ, 0। x1 है, y0, x3 है, y0, x5 है, y0। ये बेटा कब है, ये जब कोई भी पॉइंट किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। अब यहाँ ऑन द पॉइंट एक्स एक्सिस लिखा हुआ आ जाए, चाहे कट लिखा हुआ आ जाए, चाहे DIVI डिवाइड लिखा हुआ जाए, सेम सेंस ही क्रिएट करता है। ऐसे अगर कोई पॉइंट किस पे है, वाई एक्सिस पे है, अगर वाई एक्सिस पे है तो वहाँ क्या होगा, x0 होगा, x0 y1, देखो ये वाला क्या है, x0 y3, ये वाला क्या है, देखो x0 और ये 5। अगर क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस पे कह रहा है तो वहाँ y0 होगा, अगर ऑन द वाई एक्सिस कह रहा है तो x0 होगा। इस कॉन्सेप्ट के तहत एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आ जाओ। फाइंड द रेशियो, मुझे दोबारा क्या निकालना है, रेशियो निकालना, मुझे दोबारा बेटा क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो, मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए और बी। ध्यान से लिखना है, क्या है बेटा, 1 और माइनस का 5 है, ये क्या है, माइनस का 4 और ये क्या है, 5 है। इज डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस, अगर वो एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है ना, किस पे डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, तो एक्स कुछ होगा मुझे नहीं पता, मगर वहाँ वाई क्या होगा, 0 होगा। मैंने बताया था ना,
अगर x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो ध्यान रखना x तो कुछ भी होगा मुझे नहीं पता, मगर y तो क्या होगा, 0 होगा। ये बात कंफर्म है, y क्या होगा, 0 होगा अगर x एक्सिस पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है या कट कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। सर मुझे रेशियो निकालना है, इसे मैंने मान लिया m1, इसे मैंने मान लिया m2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो इसे काट रहा है उसके क्या निकालने, मुझे कोऑर्डिनेट में निकालने हैं। तो देखो भाई, मुझे यहाँ x की वैल्यू तो नहीं पता, पहले किसी वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, तो पहले y से सोल्व करेंगे। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। सर y कितना है यहाँ पर, 0 है, m1 नहीं पता, इनटू पहले इनका नामकरण कर लो, x1 y1 x2 y2। ये तो मेरा x ही है और ये मेरा y है, तो यहाँ y मेरा क्या है, 0, और x क्या है मेरा, x ही है। तो y की जगह मैंने यहाँ क्या रख दिया, 0 रख दिया। y2 कितना बेटा, 5 प्लस m2 नहीं पता, y1 कितना बेटा, माइनस का 5 अपॉन में m1 प्लस m2। इसकी मल्टीप्लेस में करूँगा तो 0 इंटू m1 प्लस m2, 5m1 और माइनस का 5m2। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई में 0 में कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, माइनस का 5m1, मतलब 5m1 और माइनस का 5m2, माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 5m2 इज इक्वल टू 5m1। अब देखो m1 और m2 का रेशियो निकालना है, तो देखो m1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, m2, 5 अपॉन में 5। जब मैं इसे काटूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 और 1 है ना। इसका मतलब मेरा यहाँ m1 भी कितना है, 1 है, और मेरा m2 भी कितना है, 1 है। जब भी ये 1 1 रेशियो में बांट रहा है तो इसका मतलब यहाँ हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब भी m1 और m2 का रेशियो क्या आता है, 1:1 आता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर मुझे x के कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैंने बताया था x2 प्लस x1 अपॉन में आधा। x2 कितना है बेटा, माइनस का 4 प्लस x1 कितना है, 1 अपॉन में 2, तो कितना जाएगा, माइनस का 3 अपॉन में 2। तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस का 3 अपॉन में 2 आ जाएगा। अगर मुझे y का कोऑर्डिनेट निकालना, y तो पहले से क्या है, 0 है, y पहले से क्या है, 0 है। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने अभी एक्सरसाइज 7.2 के 5 क्वेश्चन कराए हैं, मैं आपको 5 क्वेश्चन अभी और कराऊंगा। सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना बेटा, पेपर में आता ही आता है, और जो मैंने केस स्टडी पढ़ाया उसे 1-2 बार पढ़ना और रीड करना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे आमिर खान के साथ।